आपका मेरी एक नई वीडियो में। मैं हूं अभी उज्जैन में। महाकाल के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रही हूं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ये ट्रैवल जर्नी अपनी मैंने स्टार्ट की थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। न्यू दिल्ली से आपको उज्जैन आने के लिए बहुत सी ट्रेनें मिल जाएंगी, क्योंकि उज्जैन में अपना एक वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन है जहाँ पे हर प्रमुख स्टेशनों से आपको ट्रेन मिल जाती है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आप ओमकारेश्वर कैसे पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही आपको ओमकारेश्वर में रुकने के लिए होटल या धर्मशाला किस जगह पर लेना चाहिए, दर्शन करने का आपको सही तरीका बताऊंगी कि आपको किस तरीके से आसानी से दर्शन हो सकते हैं। खाने पीने की यहाँ पे क्या व्यवस्था रहती है और इसके अलावा आप कहाँ कहाँ पर घूम सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में बात करेंगे पूरे बजट की कि आपको कितना बजट लेके चलना चाहिए जिसमें आप ओमकारेश्वर आसानी से घूम सके। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मां नर्मदा के तट पर ये प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर स्थित है, जो कि महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो चलिए जानते हैं कि ओमकारेश्वर आप कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के बाद जा रहे हैं ओमकारेश्वर, तो यहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी और बस मिल जाती है, जिसके थ्रू आप ओमकारेश्वर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इंदौर जा रहे हैं और आप इंदौर से ओमकारेश्वर बाई टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी या बस के द्वारा आप पहुंच सकते हैं ओमकारेश्वर। आप उज्जैन के देवास गेट से बस ले सकते हैं, जिसमें एसी और नॉन एसी 2 बसेस चलती हैं। एसी बसेस का जो किराया है उसकी बात कर लेते हैं तो 250 रुपये पर पर्सन आपको पड़ जाता है उज्जैन से ओमकारेश्वर का। अगर आप नॉन एसी में जा रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। 220 रुपये में आप पहुंच सकते हैं उज्जैन से ओमकारेश्वर। और अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट से बात करते हैं तो वो आपको दोनों तरफ आने जाने का ही चार्ज करेंगे। उनकी पहली बस जो है वो सुबह 5:30 बजे जाती है और जो उनकी लास्ट बस होगी आप उसमें बैठ के आ सकते हैं। उनका रेंट भी 550 रुपये पर पर्सन होता है। प्राइवेट टैक्सी वाले उज्जैन से ओमकारेश्वर तक का 4 से 5 हज़ार रुपये तक का चार्ज करते हैं। वहीं शेयरिंग टैक्सी में आपको 600 से 700 रुपये पर पर्सन के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। और इंदौर से ओमकारेश्वर 80 किलोमीटर दूर है, जिसके आपको बस का 140 रुपये चार्ज करते हैं। मैं जा रही थी उज्जैन से ओमकारेश्वर एसी बस में, जिसका रेंट 250 रुपये था। जहां पहुंचने में आपको 4 से 5 घंटे आराम से लग जाते हैं, क्योंकि यहां का रास्ता थोड़ा ख़राब है, जिसकी वजह से आपको 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद बस वाले ने रोक दिया एक ढाबे पे टी ब्रेक के लिए, जहां पे सभी ने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल पड़े ओमकारेश्वर की तरफ। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से मंदिर की दूरी 4 से 5 किलोमीटर है और बस से उतरते ही आपको यहाँ पे बहुत से शेयरिंग ऑटो मिल जाते हैं, जो कि 20 से 30 रुपये पर पर्सन के अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं और आपको मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही छोड़ देते हैं।
ऑटो वाले जहां आपको छोड़ते हैं वहीं से ओमकारेश्वर मंदिर के जाने का रास्ता है। आप पुल को पार करते हुए, माँ नर्मदा को पार करते हुए पुल के माध्यम से दूसरी साइड पहुंच सकते हैं जहां पे ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ नर्मदा जी का भी यहाँ विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार यमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में 24 अवतार, माता घाट, सीता वाटिका, धावड़ी कुंड, मार्कंडे शिला, मार्कंडे संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णा आश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान, खेड़ापति हनुमान, ओंकार मठ, माता आनंदमयी आश्रम, इसके साथ साथ ही ऋण मुक्तेश्वर महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ, गौरी, सोमनाथ, आड़े हनुमान, माता वैष्णो देवी मंदिर, चांद सूरज दरवाजे, वीरखला, विष्णु मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, सेंगांव के गजानन महाराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ, नरसिंह टेकरी, कुंभेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर भी दर्शनीय हैं। अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो यहीं पे शीघ्र दर्शन काउंटर बना हुआ है, जहां से आप स्लिप ले सकते हैं 300 रुपये में और आपको 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। यहाँ दोनों ही साइड आपको फूल मालाएं प्रसाद की दुकानें देखने के लिए मिल जाएंगी, जहां से आप प्रसाद और फूल मालाएं ले सकते हैं। तो चलिए हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए आप बढ़ते चलिए मेरे साथ मंदिर की तरफ। और मंदिर के अंदर तक आप मोबाइल लेके जा सकते हैं, तो आपको कोई भी काउंटर यहाँ ऐसा नहीं दिखेगा जहाँ आपको मोबाइल सबमिट करना होगा। लेकिन यहाँ गर्भगृह के अंदर आपको फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है। इसके साथ साथ ही आपको अंदर जूता स्टैंड और बैगेज काउंटर मिल जाता है, जहाँ आप अपने जूते और अपने लगेज को रख सकते हैं और उसके बाद आप बढ़ सकते हैं मंदिर की तरफ। ये दिव्य और भव्य 5 मंजिला मंदिर है। हर मंजिल पर अलग अलग देवी देवता विराजमान है। अगर आप नॉर्मल लाइन में लगकर दर्शन करना चाहते हैं तो आपको आधे से 1 घंटे में आराम से दर्शन हो जाते हैं। मंदिर में जगह जगह पानी पीने की भी व्यवस्था की गई थी। जब आप लाइन में लगकर 5वीं मंजिल पर आ जाते हैं तो वहीं आपको नंदी जी की प्रतिमा देखने के लिए मिल जाती है और यहीं पर आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं। बहुत ही भव्य और प्राचीन शैली में ये प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। गर्भगृह के अंदर आपको फ़ोटो खींचना मना है, जहां आप अपना मोबाइल पॉकेट के अंदर रख लें, क्योंकि आपका फ़ोन जमा भी किया जा सकता है। जहाँ तक अलाउ था हमने भी वहीं तक रिकॉर्ड किया है, उससे आगे हमने भी रिकॉर्ड नहीं किया। चलिए गर्भगृह में आप मेरे साथ हर हर महादेव का नारा लगाते हुए दर्शन कीजिए महादेव के अलौकिक रूप के। अब हम दर्शन करके आ चुके हैं बाहर, जहाँ पे बहुत ही सुंदर वेटिंग रूम बना हुआ है और यहीं पर लड्डू प्रसाद काउंटर भी बना हुआ है, जहाँ से आप लड्डू प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ आपको 50 रुपये में 4 लड्डू मिल जाते हैं। ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने के लिए या तो आप झूला पुल को क्रॉस करके ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं, या फिर आप ओमकारेश्वर के दर्शन करने के पश्चात नीचे की साइड जा सकते हैं, जहां से आपको नाव मिल जाती है। आपको मां नर्मदा के दूसरी साइड जाना पड़ता है,
जहां पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। नाव वाले आपसे एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचने का 50 से 60 रुपये चार्ज करते हैं। कहा जाता है ओमकारेश्वर के दर्शन ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे बिना अधूरे माने जाते हैं। अगर आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं तो आपको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी जरूर करने चाहिए। लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में भी दी गई है। एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 महीने तक कठिन उपासना की थी। उनकी इसी उपासना से प्रसन्न होकर भूतवान शंकर जी वहां प्रकट हुए थे। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल ने इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनिगण भी पधारे थे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओमकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग कर दिए थे। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का नाम अमलेश्वर पड़ा था। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। इन दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दूसरी साइड पहुंचने के बाद आपको कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और इस साइड भी आपको प्रसाद की, फूल मालाओं की बहुत सी दुकानें देखने के लिए मिल जाएंगी, जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। ये मंदिर भी बहुत ही भव्य और प्राचीन शैली में बना हुआ है। यहाँ दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा अक्टूबर से मार्च तक का टाइम होता है, जिसमें यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है और आप आराम से मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। और साथ में जो यहाँ पे घूमने वाली जगह है, आप वहाँ भी जा सकते। मंदिर में बाहर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हमने जूता काउंटर पे अपने जूते उतारे, उसकी तरफ हम बढ़ चले मंदिर की तरफ में। और मंदिर में कैमरा अलाउ है, तो आप फ़ोटो वीडियो बना सकते हैं। किसी ने भी ऐसा कुछ मना नहीं किया कि आपको यहाँ पे फ़ोटो या वीडियो बनाना मना है। तो आप भी मेरे साथ हर हर महादेव का नारा लगाइए और चलिए मेरे साथ गर्भगृह की तरफ दर्शन करने के लिए। भगवान महादेव आपकी भी सभी मनोकामना पूरी करें। मंदिर के बाहर जो शिवलिंग है, आप वहाँ पे रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। और आपको किसी भी तरह की पूजा करानी है तो आप मंदिर के बाहर जो शिवलिंग बनी हुई है, वहाँ पे आप पूजा करा सकते हैं। मंदिर के अंदर जो मेन शिवलिंग है, आप वहाँ पे जलाभिषेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।